नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्रीय बच्चा चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2026 में होने वाले चुनाव में बीजेपी की चुनौती के बारे में, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पहले बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में। ये सब चुनाव अप्रैल मई में होने वाले हैं, लेकिन सारे राज्य बीजेपी के लिए चुनौती भरे राज्य हैं। एक राज्य में सिर्फ असम में सरकार है इसकी, बाकी सब राज्य में क्षेत्रीय पार्टी का राज्य है। तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा चुनौती क्षेत्रीय पार्टी से रहा है। जितने 10 साल के कार्यकाल है, 11वां साल चल रहा है, मोदी जी 12वां साल चल रहा है, तो उसमें मोदी जी को क्षेत्रीय पार्टियों से भिड़ने में ज़्यादा तकलीफ हुई है, चाहे किसी भी राज्य में हो, उत्तर हो, पूर्व, पश्चिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। असम और क्षेत्रीय पार्टी पे उसकी चुनौती ज़बरदस्त होती है, लेकिन राज्य के मुद्दे पर भी गिरती है। जैसे असम क्या है, बीजेपी का होम स्टेट है, अभी बीजेपी सरकार में है और विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, तो वहाँ चुनौती घुसपैठिए और हिंदुत्व के मुद्दे पर जीत सकती है भाजपा। लेकिन यही बंगाल पर आ जाए तो बंगाल पर हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर बीजेपी आगे बढ़ गई तो बढ़ सकती है। बाकी घुसपैठियों का मामला तो ममता बनर्जी कितना बार सवाल उठा चुकी है। मोदी ने 10 साल में किया क्या घुसपैठियों के लिए, क्या कानून लाया? माँ माटी मानुष के नाम पर वो 3 बार बीजेपी को घेर चुकी है। उसके शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, संदीप भट्टाचार्य, ये सब लीडर उभर रहे हैं, लेकिन एक विपक्ष की भूमिका निभाया है। यहाँ सबसे ज़्यादा बीजेपी को जोर लगाने की जरूरत है। यहाँ इस बार बीजेपी के आने के चांस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु जहाँ पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई अभी नागेंद्रन बने हुए हैं, लेकिन तमिलनाडु की स्थिति भी बीजेपी के लिए कठिन है। तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जहाँ लोकल मुद्दे ही ज़्यादा रहते हैं, हिंदुत्व का मुद्दे चलते नहीं, हिंदुत्व को गाली दे देते हैं। या फिर बीजेपी के लिए एक चुनौती भरा राज्य है, वहाँ आर्यन द्रविड़ में घिर जाती है, या फिर हिंदी हार्टलैंड वाले लीडर वहाँ चलेंगे नहीं। वहाँ एक ऐसा लीडर जो तमिल जानता हो, वैसा लीडर वहाँ चल पाएगा, बीजेपी के वोटर्स में कन्वर्ट कर सकता है। कोई तमिल लैंग्वेज वाला लीडर चाहिए वहाँ, और ऐसी कोई खास स्थिति दिख नहीं रही है। AIADMK के साथ बीजेपी गठबंधन करने वाली है, तो चुनौती ज़बरदस्त है तमिलनाडु में। या बोला जाए, नितिन नवीन जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके लिए 5 राज्य का चुनौती आगे दिख रहा है। वहीं केरल में भी LDF की सरकार है। UDF की सरकार होती कांग्रेस गठबंधन, तो बीजेपी को आगे आ सकता था, लेकिन वहाँ LDF की सरकार है। LDF को घेरने के लिए बीजेपी बहुत कुछ कर सकती है, हिंदुत्व के मुद्दे पर घेर सकती है, लेकिन वहाँ बीजेपी का क्रिश्चियन के साथ गठबंधन हो गया है, तो हिंदुत्व के मुद्दे उतने ही चला सकती है जितना कि चलने लायक हो। इतना न चलाएं कि क्रिश्चियन इनसिक्योर हो जाए, क्योंकि लव जिहाद के मुद्दे पर हिंदू क्रिश्चियन दोनों प्रताड़ित हैं, तो एक इसी के कारण दोनों साथ में आ रहे हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हिंदुत्व, ऑर्थोडॉक्स हिंदुत्व यानी कट्टर हिंदुत्व की बात आएगी, तो क्रिश्चियन इनसिक्योर होंगे, तो क्रिश्चियन वोट खिसकेगा उनका। ऐसे करके भारत में इस बार नितिन नवीन के लिए सबसे ज़्यादा चुनौती है कि ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी सिर्फ एक राज्य में, असम में सरकार है, बाकी सब राज्य में बीजेपी का पत्ता नहीं खुला है, या सरकार नहीं बनी है, या विपक्ष में है, या एक सीट लाने के लिए तरस रही है। इस स्थिति में बीजेपी को देखना पड़ेगा कि कौन सा लीडर, कैसा लीडर, फायर ब्रांड हिंदुत्व का चेहरा, या केरल में
केरल में सॉफ्ट हिंदुत्व, तमिलनाडु में लोकल लीडर, तमिल लैंग्वेज, आर्यन द्रविड़ की काट करने वाला लीडर, कौन इस पर चुनौती दे पाएगा। दोस्तों, एक बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में किस प्रकार की चुनौती थी, किन राज्यों में, उस पर एक विचार था मेरा। आई होप आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।